Hello everyone. Today we are starting with a new chapter that is integration. Now integration as a chapter ऐसे लग सकता है कि बहुत difficult है, लेकिन actually काफी easy है. इसमें बस ये जरूरत है कि you keep on practicing regularly. Okay? So if you practice and if you understand each of the methods, then it is an easy chapter. Okay? So now first of all let us understand what is integration. अभी हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो सपोज मैं बोलती हूं कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यू वुड से कि एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन. तो इसका डेरिवेटिव होगा 3 नीचे आ जाएगा और फिर ऊपर एक पावर कम हो जाएगा, ठीक है. तो अगर डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब को 3x स्क्वायर तक लेके जाता है तो इंटीग्रेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज करता है. वो क्या करेगा, 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगी तो मुझे आंसर आएगा x क्यूब, ठीक है. सो इंटीग्रेशन को हम ऐसे लिखते हैं, एक लाइन ऐसे बनाते हैं हम लोग और फिर अंदर में 3x स्क्वायर लिखूंगी. हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इधर dx लिखते हैं और इसका आंसर आता है एज x क्यूब, ठीक है. तो पहले जिसको डिफरेंशिएट कर रहे थे अब वो आंसर बनेगा, पहले जो आंसर आ रहा था अब वो इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा, ठीक है. सो नाउ सिमिलरली इफ आई हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ log x, मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x. तो अगर मैं इंटीग्रेट करती हूँ 1 अपॉन x dx को तो मुझे मेरा आंसर आता है एज log x. इसमें एक स्लाइट चेंज है कि हम log के अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स डालते हैं, तो इसलिए ना बस ये मेंशन करने के लिए पॉजिटिव है, हम यहाँ पे एक मॉड साइन लगा देते हैं सो दैट हम हमेशा इसका सिर्फ पॉजिटिव पार्ट ही लेंगे. ओके. नाउ नेक्स्ट द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 प्लस 5. 5 का डेरिवेटिव 0 है एंड द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 4 इज इक्वल टू 4x क्यूब. सेम फॉर्मूला एज बिफोर, प्लस 0. So therefore I can say the integration of 4x cube dx is equal to x raised to 4 plus 5. ठीक है. तो आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन है. ओके. सो डिफरेंशिएशन का एग्जैक्टली उल्टा होता है इंटीग्रेशन. नाउ एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करनी है. What about the derivative of x raised to 4 minus 8? Again, this is going to be 4x cube plus 0. Okay? And what does this mean? That मुझे इन दोनों का डेरिवेटिव तो सेम आ रहा है, ठीक है. तो दैट मीन्स कि अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब लिखूं तो क्या मुझे x रेज टू 4 प्लस 5 लिखना चाहिए या मुझे x रेज टू 4 माइनस 8 लिखना चाहिए? ये कंफ्यूजन हो जाएगा ना. तो एक्चुअली अगर मैं यहाँ पे x रेज टू 4 प्लस 20 भी लूं तो फिर इसका आंसर ये भी आ सकता है. तो यहाँ पे इफ यू ऑब्जर्व दीज फंक्शंस डिफर बाय अ कांस्टेंट, मतलब अगर मैं x रेज टू 4 प्लस 20 भी लिखूं तो भी उसका डेरिवेटिव 4x क्यूब ही होगा, ठीक है. तो इन जनरल अगर मैं x रेज टू 4 प्लस सम कांस्टेंट c लिखती हूँ तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब. तो इस वजह से हम जब भी लिखते हैं ना तब हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब इज इक्वल टू x रेज टू 4 प्लस सम कांस्टेंट. आई होप यू रियलाइज ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है, बिकॉज कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है तो दैट कांस्टेंट कुड बी एनीथिंग. वी डोंट नो व्हाट दैट कांस्टेंट कैन बी, हेंस वी राइट दिस एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा हो सकता था कि वी वुड हैव x क्यूब प्लस 5, उसका डेरिवेटिव भी यही होता. देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू x क्यूब प्लस c. यहाँ पे भी इट कुड हैव बीन log x प्लस 10, उसका डेरिवेटिव फिर भी यही होता, तो उसका इंटीग्रेशन इज देयरफॉर log x प्लस c. एंड यहाँ पे भी वी हैव ऑलरेडी डन दैट. सो एवरी टाइम व्हेनेवर वी टेक द इंटीग्रेशन हमें पहले तो ये सोचना है कि ये जो फंक्शन है यहाँ पे वो किसका डेरिवेटिव है और फिर हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करना है. दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ओके. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. Now what we will do is we will look at some standard formulae. Okay.
ओके, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं और उसके बाद हम इसके बेसिस पे कुछ रूल्स पढ़ के फिर हम सम्स करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव 4 फॉर्मूले, ओके। नाउ इसमें से फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c, ठीक है। तो हमें एक्चुअली ये सोचना है कि x रेज टू n किसका डेरिवेटिव है, क्या वो इसका डेरिवेटिव है। तो इसको ट्राई करके देखते हैं। अगर मैं x रेज टू n+1 डिवाइडेड बाय n+1 का डेरिवेटिव लूं तो फिर ये तो कांस्टेंट है, ये ऐसे ही रहेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो आई विल गेट n+1 इंटू x रेज टू n डिवाइडेड बाय n+1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x रेज टू n रह जाएगा। तो बराबर है ना, इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन इज गिवन बाय दिस प्लस c। लेकिन इधर n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, वरना ये क्या हो जाएगा, -1 + 1 0। ऐसा डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो n का वैल्यू -1 नहीं हो सकता। इसके अलावा n का वैल्यू कैन बी एनीथिंग, ओके। n का वैल्यू कैन बी हाफ, इट कैन बी नेगेटिव नंबर, इट कैन बी पॉजिटिव नंबर, सब कुछ चलेगा, ठीक है। लेकिन -1 नहीं होना चाहिए, फाइन। नाउ इसके बाद वो -1 के लिए अगर x रेज टू -1 होता तो फिर क्या होता, इट इज नथिंग बट 1/x, उसका इंटीग्रेशन इज log ऑफ mod x। ये हमने ऑलरेडी इधर ही देख लिया था कि इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod x होता है प्लस c। नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ a रेज टू x इज इक्वल टू a रेज टू x डिवाइडेड बाय log a प्लस c, where a is always greater than 0 and a is not equal to 1। तो यहाँ पे what is the derivative, मतलब a raised to x का डेरिवेटिव होता है a raised to x log a, if you remember। so therefore अगर मैं इसका डेरिवेटिव कंसिडर करूं इस पार्ट का, तो a raised to x log a आएगा, फिर वो log a कैंसिल होके we will get a raised to x। एंड लास्टली e रेज टू x का डेरिवेटिव भी e रेज टू x होता है, उसका इंटीग्रेशन भी e रेज टू x ही होता है, ओके। सो दीज आर द फॉर्मूले विच यू हैव टू रिमेम्बर, ये याद रहना ही चाहिए, ओके। बहुत मुश्किल नहीं है, ये ऑलरेडी डेरिवेटिव्स के सेंस में आता है, तो इंटीग्रेशन के सेंस में भी आ ही जाएगा, ओके। और प्रैक्टिस के साथ याद हो जाएंगे। अब कुछ रूल्स देखते हैं, रूल्स काफी इजी है। तो अभी हम फिलहाल स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाइड है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, फिर नॉर्मली करना है। अगर कुछ ऐड किया हुआ है तो उसको अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं, और कुछ सब्ट्रैक्ट भी किया है तो उसको नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं। अब तक हमने कोई मल्टीप्लिकेशन और डिविजन का रूल नहीं किया है, तो वो अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन में मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग होता है, ओके। तो अभी हमें सिर्फ यही 3 चीज यूज करनी है। नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। लेट अस सॉल्व द फर्स्ट एग्जांपल नाउ। तो यहाँ पे वी आर गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1/x द होल क्यूब। अब यहाँ पे वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व होल क्यूब का कुछ इंटीग्रेशन, तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला से। अब फॉर्मूला क्या होता है, a plus b the whole cube is equal to a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube, बराबर। इस फॉर्मूला से हम इसको ओपन करते हैं। so we get that this is equal to x cube plus 3 into x square into 1/x plus 3x into 1/x square plus 1/x the whole cube dx, okay। now इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। so we get this is x cube plus, अब यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर we will have just 3x, फिर यहाँ पे it will be 3 divided by x and यहाँ पे it will be 1/x cube। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एज x रेज टू -3, ऊपर चला जाएगा ना। इसका इंटीग्रेशन करना है। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे हर एक के लिए, ठीक है, सबके लिए अलग अलग। तो x क्यूब,
तो x रेज टू n का फॉर्मूला क्या था? इट इज x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1. तो x क्यूब का क्या होगा? इट विल बी x रेज टू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4. तो इसका आंसर है x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 तो बाहर आ जाएगा, फिर x मतलब क्या? x रेज टू 1, मतलब x रेज टू 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाय x है. 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव इज log ऑफ mod x प्लस लास्ट में x रेज टू माइनस 3. x रेज टू माइनस 3 का हो जाएगा x रेज टू माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू x रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस c. जैसे ही इंटीग्रेशन और dx हट जाए वैसे ही प्लस c आना चाहिए. ठीक है, इंटीग्रेशन कर लिया, फिर इंटीग्रेशन का साइन हटा दो. ओके, इसको थोड़ा बेटर वे में लिख देती हूं मैं अभी. दिस इज इक्वल टू x रेज टू 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 log ऑफ mod x, और फिर ये माइनस को आगे ले लेती हूँ और वो x को भी नीचे लेके जाती हूँ. तो 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस c. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ये काफी इजी है एक्चुअली, सिर्फ थोड़ा सा अलजेब्रा में अच्छा होना चाहिए और ये फॉर्मूला अप्लाई करना है फिर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं अभी. नेक्स्ट वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x स्क्वायर इंटू 2x प्लस 1 द होल क्यूब. तो अगेन सेम चीज करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे. हमें ना डिविजन का इंटीग्रेशन नहीं आता है. ठीक है, तो हमें सब कुछ सिंप्लीफाई ही करना है. तो पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लगाती हूँ, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला. 2x द होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर dx. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 8x क्यूब प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर, मतलब 12x स्क्वायर प्लस यहाँ पे वी विल गेट 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. अभी ना इसको स्प्लिट करते हैं, सबसे डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवीजन का मैंने बताया ना फॉर्मूला नहीं है. तो इस पे करेंगे तो सिर्फ ऊपर एक x ही रह जाएगा. इस वाले से करूंगी तो सिर्फ मुझे 12 मिलेगा. इधर डिवाइड करूंगी तो मुझे मिलेगा 6 डिवाइडेड बाय x, और लास्ट में करूंगी तो मिल जाएगा x रेज टू माइनस 2, ऊपर चला जाएगा. मैं हमेशा x वाले को नीचे ही रखती हूँ क्योंकि उसका इंटीग्रेशन अलग है ना, इसलिए. चलो अभी इसको इंटीग्रेट करना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आई हैव 8x. 8 तो बाहर आ जाएगा. x रेज टू 1 इज इक्वल टू x रेज टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, मतलब x स्क्वायर बाय 2. प्लस नाउ नेक्स्ट 12 है. 12 इज अ कांस्टेंट, मतलब 12 इंटू एक्स रेज टू 0, क्योंकि x रेज टू 0 1 होता है. ओके, अभी ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स रेज टू 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 1, मतलब x रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 1, मतलब ओनली x. तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस एक्चुअली, कि जब भी अपने पास कोई कांस्टेंट होना तो उसका इंटीग्रेशन होता है जस्ट c इंटू एक्स, ऐसे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट 6 डिवाइडेड बाय x, मतलब 6 log ऑफ mod x हो जाएगा. एंड लास्ट x रेज टू माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय होगा ना, माइनस 2 प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 मतलब माइनस 1. सो दिस इज x रेज टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 प्लस c. इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो वी गेट 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 6 log ऑफ mod x माइनस 1 अपॉन x, इसको नीचे ले आई, प्लस c. ये है अपना आंसर. थर्ड क्वेश्चन, वी आर गिवन इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर दिस एंड देन मल्टीप्लाई दिस थ्रू आउट. सो a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है.
a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बराबर। तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2 इंटू 3 बाई एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स द होल स्क्वायर. This is equal to x cube 4 minus this is 12 by x plus 9 by x square dx. अभी थ्रू आउट एक्स क्यूब मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो वी गेट 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 9x. ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं dx. अब बस इसका इंटीग्रेशन करना है. सो दिस इज इक्वल टू 4, फिर एक्स क्यूब को पावर 1 ऐड करना है. तो 3 प्लस 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 12 इंटू स्क्वायर को एक पावर ऐड करेंगे तो कितना आएगा. 2 प्लस 1 इज 3, सो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 9 एक पावर ऐड करूंगी, ये 9 इंटू एक्स रेज टू 1 है. सो इट विल बिकम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस c. ओके, now this becomes x raised to 4 minus 4x cube plus 9x square divided by 2 plus c. That is my answer. Now let's do the next question. इस क्वेश्चन में पहले हम थ्रू आउट डिवाइड कर लेते हैं और उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे. This is equal to x square plus 4x minus 6 plus 5 divided by x dx. ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं. x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 2 प्लस 1 मतलब 3, तो x क्यूब अपॉन 3 प्लस x रेज टू 1 का होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस 6 है, सिर्फ कांस्टेंट है यहाँ पे, मतलब इंटू एक्स रेज टू 0 है, मतलब ये हो जाता है एक्स रेज टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस सी. दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 log of mod x plus c. And that is our answer. Let's do the next question now. In the fifth question, we have to integrate e raised to a into log x plus e raised to x into log a. Now, before we do this, एक property जानना बहुत जरूरी है. First of all, तो we know that m log x अगर मेरे पास होता है, then this is equal to log x raised to m. ठीक है, जो भी आगे होता है वो इसका पावर बन जाता है x का. पहली प्रॉपर्टी तो ये है. दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि if I have e raised to log x सपोज, और इसका बेस भी e है, सेम बेस का है, तो फिर इसका आंसर होता है सिर्फ x. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी को कंबाइन करके हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, इफ एनीथिंग इज मल्टीप्लाइड बाय log x देन दैट गोज टू द पावर. उसके बाद इफ आई हैव e रेज टू log सेम बेस में ऑफ एनीथिंग देन इट रिपेन्स ओनली दैट अदर थिंग. ओके, ओनली दैट थिंग जो log के अंदर था वही बाहर रहता है. So now first of all I will apply this property. तो I have a log x and I have x log a. तो ये हो जाता है actually e raised to log x raised to a. x raised to a हो गया, ठीक है, प्लस e raised to log a raised to x. ये x ऊपर चला गया. ठीक है, अभी क्या है कि e raised to log something है, तो दिस विल जस्ट बी दैट समथिंग दैट इज x रेज टू a. तो यहाँ पे ये x रेज टू a आता है और यहाँ पे ये a रेज टू x आता है. इसका इंटीग्रेशन तो अभी करना है, हमने सिर्फ इसको अब तक सिंप्लीफाई किया है. ठीक है, अभी इसका इंटीग्रेशन x रेज टू a एक कांस्टेंट है. ठीक है, तो इट विल बिकम x रेज टू a प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस 1. यू हैव टू रियलाइज ये कौन से टाइप का है. Is it a variable raised to a constant or a constant raised to a variable? ठीक है, this is a variable raised to a constant. So इसका फॉर्मूला ये है.
प्लस a रेज टू x का इंटीग्रेशन हमने देखा था, दिस इज a रेज टू x डिवाइडेड बाय लॉग a, दिस इज कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल, इसका आंसर ऐसे आता है प्लस c, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर. ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन. In this question, we are given that if f dash of x is given as this particular expression and we have the values of function at 2 points, we have to find the value for f of x. Now, मुझे पता है कि अगर मैं डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करती हूँ तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा. देखो, क्योंकि f of x को डिफरेंशिएट करके मेरे को f dash of x आया, तो f dash of x को इंटीग्रेट करके मेरे को f of x आएगा. ठीक है, तो वी कैन से दैट वी नो दैट f of x is equal to integration of f dash of x बराबर, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 8x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस k. अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वी गेट 8x रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3, ये हो जाएगा क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस 10x स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 माइनस kx, ये कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट भी आना चाहिए, प्लस c. ठीक है, सो देयरफॉर लेट मी राइट दिस डाउन प्रॉपर्ली. f of x is equal to 2x raised to 4 plus x cube minus 5x square माइनस kx प्लस c. अभी इसके बाद हम ये 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे. ये 2 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करने से हम k और c का वैल्यू निकालेंगे एक्चुअली. सो f of 0 इज इक्वल टू माइनस 3 इम्प्लाइज यहाँ पे 0, इधर 0, इधर 0 और इधर 0, तो सिर्फ c रह जाता है, इज इक्वल टू माइनस 3. एंड नेक्स्ट f of माइनस 1 इज 0. So minus 1 raised to 4 is 1, minus 1 raised to 3 is minus 1, this is again 1, this will be minus 1, this is minus 3 is equal to 0. तो अभी k का वैल्यू मिल जाएगा, तो this implies 2 minus 1 minus 5 minus 3 plus k is equal to 0. तो we get minus 9, तो 2 minus 9 मतलब minus 7, तो k का वैल्यू एक्चुअली 7 आ रहा है. अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो f of x इज इक्वल टू 2x रेज टू 4 प्लस x क्यूब माइनस 5x स्क्वेयर माइनस 7x माइनस 3. दिस इज द आंसर. अब हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अभी हम नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले देखेंगे. अब एक्चुअली ये नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम ही है पिछले वाले से, बस इनमें से थोड़ा सा चेंज है बस. ठीक है, तो हम देखते हैं क्या चेंज है. तो क्या है ना कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f of x अगर कैपिटल f of x है, मतलब इसका आंसर ये आता है, तो सपोज ये x के बदले ना मेरे पास कुछ लीनियर है, यानी मेरे पास x के साथ कुछ मल्टीप्लाइड है और कुछ एडेड है, पर x का पावर 1 ही है. ठीक है, सिर्फ कॉन्स्टेंट्स मल्टीप्लाई और एडेड है, तो इसका आंसर होता है कैपिटल F में भी यही दोनों चीज डालनी है और डिवाइड करना है a से. a क्या है, जो x के आगे मल्टीप्लाइड है, उससे हमें डिवाइड करना होता है, इस b से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. तो सपोज आई वॉन्ट टू इंटीग्रेट ax प्लस b रेज टू n. अब मुझे पता है दैट x रेज टू n का इंटीग्रेशन वॉज x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. बट अब अगर मेरे पास ax प्लस b है तो मैं करूंगी ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1. उसके अलावा आई विल ऑल्सो डिवाइड बाई a, जो कि x के सामने है. ओके, नेक्स्ट मेरे को पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ एक्स. यहाँ पे 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी अगर है, देन आई हैव टू डू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी का मॉड डिवाइडेड बाई a. ओके, नेक्स्ट a रेज टू पी एक्स प्लस क्यू. यहाँ पे पहले मेरे पास क्या रहता था, सिर्फ a रेज टू एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन रहता था a रेज टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग a. सेम थिंग
यहाँ पे a रेज टू px प्लस क्यू डिवाइडेड बाय लॉग ए, x के सामने p है तो उससे डिवाइड कर लो। एंड लास्ट मेरे पास e रेज टू px प्लस क्यू है, दिस रिमेन्स e रेज टू px प्लस क्यू बट वी विल डिवाइड बाय p। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स। तो फॉर एग्जाम्पल आई हैव इंटीग्रेशन ऑफ 7x माइनस 2 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों दिखाती हूं, ठीक है। जो हम पिछले टाइप में कर रहे थे उसमें हम क्या करते, इसको स्क्वायर करते, तो वी वुड हैव गॉट 49x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू 7x प्लस 4। Then this is equal to 49x cube divided by 3 minus 4 into 7 मतलब 28x square by 2 plus 4 into x plus c। मुझे ये मिलता। अगर मैं इस तरीके से करूं तो मैं क्या करूंगी, I will consider this to be x square, ठीक है। So method 2 में we will be doing it by the formula that we just learned। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज x क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। यहाँ पे 7x माइनस 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इनटू डिनोमिनेटर में वॉट एवर इज मल्टीप्लाइड बाय x, दैट इज 7। सो मेरा आंसर ये भी हो सकता था, आई वुड राइट 7x माइनस 2 द होल क्यूब डिवाइडेड बाय 21 प्लस c। ऐसे भी कर सकते हैं। सो वॉट एवर यू प्रेफर यू डू दैट। सेकेंड क्वेश्चन में नाउ वी हैव 11 माइनस टी अपॉन 3 द होल रेज टू 7 प्लस 4t प्लस 5 रेज टू 4। यहाँ पे वेरिएबल t है, ठीक है, इसलिए t से ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। t को देखने से सरप्राइज नहीं होना है कि क्या है ये, इट इज द सेम थिंग ओनली, x के बदले t है। अभी यहाँ पे देखो ये फॉर्मूले के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। 7 का पावर लगाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको हम दूसरे वाले तरीके से ही करते जो हमने जस्ट अभी सीखा है। सो दिस इज इक्वल टू 11 माइनस टी अपॉन 3। अगर t रेज टू 7 होता तो इट वुड बिकम t रेज टू 7 प्लस 1 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 8 एंड ऑल्सो जो भी t के सामने होता उसको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते। t के सामने वी हैव माइनस 1 अपॉन 3। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन ये है। अब इसका इंटीग्रेशन दिस विल बी 4t प्लस 5 रेज टू 4 के बदला भी 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करूंगी बाय t का कोएफिशिएंट विच इज 4। ओके, दिस इज आवर आंसर प्लस c। नाउ आई सिंप्लीफाई दिस स्लाइटली, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो वील हैव माइनस 3 बाय 8, 11 माइनस t बाय 3 द होल रेज टू 8 प्लस 4t प्लस 5 रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 20 प्लस c, ठीक है, दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट वाला करते हैं। अब यहां पे देखो, अब अपने पास है 1 डिवाइडेड बाय 6x प्लस 5 रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 3x रेज टू 9। हम इसको ओपन नहीं कर सकते, हमें वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसको मैं पहले ऊपर ले जाती हूँ, थोड़ा इजी लगेगा फिर। दिस इज 6x प्लस 5 रेज टू माइनस 4। कभी कभी ना स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक कर देते हैं कि ये 4 को इधर ही इंटीग्रेट कर देते हैं और इसको 5 बना देते हैं। वैसे नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर में ही हो सकता है, तभी हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा उसको न्यूमरेटर में लेके आओ। मैंने देखा है ऐसी मिस्टेक्स करते हुए। 8 माइनस 3x रेज टू माइनस 9 dx, दिस इज इक्वल टू, अब ये -4 है तो मैं -4 प्लस 1 करूंगी, ठीक है। -4 प्लस 1 मतलब -3 हो जाएगा। सो 6x प्लस 5 रेज टू -4 प्लस 1 मतलब -3 डिवाइडेड बाय -3 इनटू, अब x का जो कोएफिशिएंट है 6 उससे हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस दिस इज 8 माइनस 3x रेज टू -9 प्लस 1 मतलब -8 डिवाइडेड बाय -8 और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है -3 प्लस c, ठीक है। अभी इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं।
तो यहाँ पे हमें मिल रहा है -18 और इसको भी नीचे ले आती हूँ, तो -1/18 फिर 6x + 5 द होल क्यूब माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, दिस इज 24, तो ये हो जाएगा 24 8 - 3x raised to 8 plus c. That is the answer. Let's solve the fourth question now. तो fourth question में I am given that integration of 1 divided by root x plus root of x minus 2. अब यहाँ पे जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है ना, तो क्या करना चाहिए कि इसको रैशनलाइज करना चाहिए सो दैट डिनोमिनेटर में ऐसा कुछ ना रहे, ठीक है। तो इसको रैशनलाइज करने के लिए मैं रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूंगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो आई गेट दैट दिस इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स plus square root of x minus 2 into the same thing. अब नीचे तो वो फॉर्मूला लग जाएगा a plus b, a minus b. तो this becomes in the denominator just that we will have x क्योंकि root x का square minus we will have root of x minus 2 का square, मतलब सिर्फ x माइनस 2. इसका वैल्यू इज इक्वल टू, जब मैं इसको ओपन करूंगी तब क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 रहेगा नीचे एंड उसको मैं बाहर लेके जा सकती हूँ. सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 2. अब इसको इंटीग्रेट करना पॉसिबल है. रूट एक्स इज एक्चुअली जस्ट एक्स रेज टू हाफ. उसमें अगर मैं फॉर्मूला डालू इंटीग्रेशन का तो दिस बिकम्स हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाय हाफ प्लस 1. इसको भी करना पॉसिबल है. दिस इज द टाइप इसी का ओनली बट ए एक्स प्लस बी वाला, जहां पे ए का वैल्यू 1 है एंड बी का वैल्यू -2 है, ठीक है. तो इस फॉर्मूले से इसको इंटीग्रेट करते हैं. सो वी गेट दैट दिस इज इक्वल टू x रेज टू हाफ प्लस 1 मतलब 3/2 एलसीएम लेके डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस x माइनस 2 रेज टू 3/2 अगेन डिवाइडेड बाय 3/2 एंड x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है. यहाँ पे वो 1 है तो दैट इज इट प्लस c. ओके, अब ये जो 2 है और ये बाहर वाला 2 है उससे कट हो जाएगा and we will have only 3 in the denominator. So our final answer is x raised to 3/2 divided by 3 minus x minus 2 raised to 3/2 divided by 3 plus c. Okay. Now let's do the next question. यहाँ पे we have 5 x raised to 6 plus 1 divided by x raised to 2 plus 1. ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना एक्चुअली ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ऑफ a³ प्लस b³. इसका फॉर्मूला क्या होता है, इफ यू रिमेम्बर, दिस इज a प्लस b ब्रैकेट में a² माइनस ab प्लस b². ठीक है, और अगर a³ माइनस b³ होता ना तो उसका फॉर्मूला होता a माइनस b ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b². ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत है. यहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. तो मैं एक्चुअली इसको लिख सकती हूँ एज 5x² का क्यूब प्लस 1 क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय x² प्लस 1. ये हो गया ना x रेज टू 6 dx. अब फॉर्मूला लगाते हैं. दिस इज a³ प्लस b³. दिस इज इक्वल टू a प्लस b, तो x² प्लस 1 ये कैंसिल हो जाएगा ना. फिर नेक्स्ट x² का स्क्वायर मतलब x रेज टू 4 माइनस x² इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 1. अब ये कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 5x रेज टू 4 माइनस x² प्लस 1. अब तो ये इजी है. दिस इज इक्वल टू 5, इसका इंटीग्रेशन है x रेज टू 5 डिवाइडेड बाय 5
याद रखना यहाँ पे ब्रैकेट लगानी है, 5 सबसे मल्टीप्लाइड है। इसका इंटीग्रेशन है x क्यूब बाई 3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होगा x प्लस c। सो माई फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी x रेज टू 5 माइनस 5x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5x प्लस c। That is our final answer. This is the last solved example before the exercise. यहाँ पे we are given e raised to 1 minus 5t plus 1 divided by 5t plus 1. यहाँ पे again variable is changed from x to t और उसके ऊपर काफी easy actually. ये e raised to x के टाइप का है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e raised to x only. सेम जो भी रहेगा ऊपर वही रहेगा, but we will have to divide by coefficient of t which is minus 5 and this is 1 upon t के फॉर्म का. इसका इंटीग्रेशन होता है log of 5t plus 1 और फिर we will divide by coefficient of t which is 5 plus c and that's it. That is our answer. तो इसको बस लिखेंगे minus e raised to 1 minus 5t divided by 5 plus log of 5t plus 1 divided by 5 plus c. अब हम नेक्स्ट वीडियो में we will be solving the exercise 5.1.